नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमारी वापस से ऑनलाइन कक्षाएं आपके लिए बना रहे हैं। कुछ दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं नहीं बन पाई थी, फिर भी अब वापस से रेगुलर ऑनलाइन कक्षाएं आएगी। ठीक है। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर ये समस्या है, नोट्सों की समस्या है, क्लास की समस्या है। तो मेरे को लग रहा है कि अब शायद रेगुलर क्लास होगी आपकी। अब आपकी एक समस्या है, नोट्सों की समस्या आ रही है आपके सामने कि नोट्स किस प्रकार लिखें। उस समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि यानी इस समय क्लासेस चलनी चाहिए थी आपकी ऑफलाइन, परंतु आप ऑनलाइन देख रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको नोट्स हैं, तो ये तो है नहीं कि मैं आपको नोट्स या भेजूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं नोट्स भेज भी सकता हूँ आपको। और मेरे पास कोई आपका वैसे लिंक तो है नहीं कि मैं लिंक या कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं सीधे आपको भेज नहीं सकता। ठीक है। परंतु आप अगर नोट्स से आपको चाहिए, ठीक है, या मेरे नोट्स चाहिए, ठीक है, या जिस क्लास ले रहे हैं क्लास के अनुसार आपको नोट्स चाहिए, तो आपको जो भी हैं या कमेंट करना पड़ेगा या कमेंट में आपके नंबर डालने पड़ेंगे व्हाट्सएप। ठीक है। उसके अनुसार आपको हम नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। और यदि आप क्लास के अनुसार नोट्स लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वही नोट्स आएंगे जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, वही नोट्स आपको मैं उसमें लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है। तो आप समझते हो, बारीकी से उन्हें लिख भी सकते हैं। ठीक है। देखो, पिछली कक्षा या पिछला जो उसमें चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे, चट्टानों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। तो चट्टानों में आपकी आग्नेय चट्टान हो गई थी और आपकी अवसादी चट्टान हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में जो अगली चट्टान आती है हमारी रूपांतरी चट्टान आती है। कौन सी आती है? रूपांतरी चट्टान। देखिए, तीसरी चट्टान थी हमारी, याद होगी सभी को। ठीक है। रूपांतरित, रूपान और आपका ये तरित। ठीक है। रूपांतरित चट्टान। ठीक है। इसका अगर देखो दूसरा नाम होता है कायांतरित भी होता है। ठीक है। या परिवर्तनशील भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसको कायांतरित। नया नाम ध्यान रखना, ये जेट वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है। इसको कायांतरित भी कहते हैं, कायान और आपका ये तरित, या कायांतरण भी कहते हैं। यानी कायांतरण के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। फिर बोल रहा हूँ, जेट वाले विद्यार्थियों के लिए नाम स्पेशल याद रखना है कि कायांतरित चट्टान की बुक में तो शायद ये नाम नहीं है, परंतु आपको नया नाम आपको याद रखना है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, यानी आपकी जेट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए कि इस चट्टान का निर्माण रूपांतरित है। तो रूपांतरित कहने का मतलब किससे होगा कि यहाँ पर जो आग्नेय और आपकी अवसादी चट्टान थी, कौन सी चट्टान? आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है आपकी, आग्नेय व अवसादी चट्टान। ठीक है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों के मिश्रण से और प्लस में क्या होते हैं इसमें, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, इस भौतिक परिवर्तन के द्वारा आपकी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कौन चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आई बात समझ में? अब ये जो भौतिक परिवर्तन है ये किन की उपस्थिति में हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो परिवर्तन होंगे यहाँ पे आपका जल, ठीक है, और आपका ताप और आपका दाब। ठीक है। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब आग्नेय और अवसादी चट्टान में जो रासायनिक और जो भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं वो किन की उपस्थिति में हो रहे हैं? जल, ताप या दाब के कारण जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टान बनती है, कौन सी बनती है? आपकी रूपांतरित चट्टान बनती है। अब देखिए, क्वेश्चन है मोस्ट। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जलज चट्टानें किसे कहते हैं या जलीय चट्टानें किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में बताया था मैंने आपको, जलीय चट्टानें किसे कहते हैं? जलीय चट्टानें देश के नौजवानों हम अवसादी चट्टानों को कहते हैं। ठीक है। और प्राथमिक चट्टानें इसे मानते थे, ठीक है, या जन्मदात्री से मानते थे। परंतु इन चट्टानों को देखो हम यहाँ पर
अगर जल, ताप और पानी जब इनके निर्माण में सहयोग करता है तो यहाँ पे इसको हम जलीय चट्टानी, ध्यान रखना। देखो वहाँ पर तो क्या है, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका जलज आएगा, क्या आएगा आपका जलज, जल चट्टानी कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जलीय चट्टानी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपकी तापीय चट्टानी और दाब परिवर्तन, कौन सी, दाब परिवर्तन चट्टानी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जेट लाइक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि दाब परिवर्तन चट्टानी तो कौन सी आएगी आपकी, रूपांतरित चट्टानी। प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था आपके रूपांतरित चट्टान से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जल ताप ही पूछते हैं तो भी आपको ये आंसर देना है, जलीय पूछता है तो आपको ये आंसर, और अगर जलज पूछता है तो कौन सी आएगी आपकी, अवसरी चट्टानी आएगी। प्राथमिक चट्टानी आपकी ये है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, क्या लिखेंगे फिर देखिए वापस से, जब आग्नेय और अवसादी चट्टान में जल, ताप, दाब के कारण भौतिक व रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, हमारी रूपांतरित चट्टान बनती हैं। अगर इनकी उदाहरण की बात करें तो कौन कौन सी उदाहरण देखिए यहाँ पर आपके, एक तो आपका ऐसे शिस्ट, ये किसका उदाहरण आपका, इन चट्टानों का, इन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पर आएगा संगमरमर, क्या कहलाएगा आपका, संगमरमर, मरेगा तो साथ साथ मरेगा, ठीक है। इसी प्रकार शिस्ट आ गया, और आपका यहाँ पर नीस, क्या आ गया आपका, नीस, और आपका मैग्ने, और यहाँ पर आएगा मैग्ने, ये मैग्नेटाइट, ठीक है। ये इनकी उदाहरण है भाई, आगे बात समझ में। शिस्ट हैं, संगमरमर हैं, नीस हैं, मैग्नेटाइट हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं। मुख्य उदाहरण की बात करें यहाँ पे शिस्ट, मैग्नेटाइट और आपका यहाँ पे संगमरमर इसके उदाहरण हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, लिख दोगे। अब किस प्रकार बनाओगे आप, नोट्स बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का निर्माण, सॉरी आग्नेय और अवसादी चट्टानों को जब आग्नेय व अवसादी चट्टानों में जल, ताप, दाब के कारण रासायनिक व भौतिक परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसी कारण इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, जलीय, तापीय और दाब परिवर्तन चट्टानें भी कहते हैं। और आपके लिए उदाहरण छापने हैं। देखो नोट्स का मतलब ये है कि एक तो आपकी किताब वाली लैंग्वेज है और एक आपकी जो बनाने वाली लैंग्वेज है। हाँ, अधिकतर नोट्स भी हम क्या करते हैं, आपको वही नोट्स लिख पाते हैं, कोई अलग नोट्स नहीं लिख पाते हैं, परंतु जो उसमें लैंग्वेज होती है, जो लिखने का तरीका होता है वो सिंपल होता है, उससे विद्यार्थी आसानी से समझ जाता है। और जो थोड़ी बहुत कोई फालतू की बातें होती हैं उसको हम नहीं लिख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में लिखना कर पड़ेगा कि तुरंत आपको याद आ जाए, ठीक है। लिख लिया होगा, ठीक है, सभी ने लिख लो, फुर्ती से लिख लो। जब तक इंक डाल लेता हूँ मैं मार्कर में, ठीक है। लिखो फुर्ती से, लिखो लिखो। लिख लो फुर्ती से, छाप लो। छाप लिया होगा सभी ने। देखो ध्यान से इधर। उसके बाद में अब देखो आगे, अभी ये चट्टानें हैं लगभग 2 प्रकार की हो सकती हैं, सल्कित यानी साकित और आपकी असाकित चट्टानें। कितने प्रकार की हो सकती हैं, 2 प्रकार की हो सकती हैं, साकित और आपकी असाकित चट्टानें, सॉरी सल्कित और आपकी असल्कित चट्टानें। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार, पहला प्रकार आएगा आपका यहाँ पर, पहले प्रकार की बात करते हैं सल्कित, कैसी कहलाएगी आपकी सल्कित प्रकार की चट्टानें है। इनके अंदर आपकी 2 प्रकार की चट्टानें बताई मैंने, सल्कित और आपकी असल्कित। सल्कित का मतलब है कि ये चट्टानी पाई जाएगी सल्कों के रूप में। सल्क का मतलब जैसे आपने मछली देखी होगी, उस मछली के ऊपर क्या पाई जाती है, सल्क पाए जाते हैं, उबार पाए जाते हैं। एक उबार ये हो गया, एक उबार आपका ये हो गया, आपका एक उबार ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये जो चट्टानी पाई जाती है, इन चट्टानों की बात करें कि
कि अगर इनकी भौतिक दशा की बात करें तो भौतिक दशा कैसी होती है, ये चट्टानी क्या होती हैं, लगभग यहाँ पर देखिए कि प्लेट नुमा पाई जाती हैं। क्या होती है, इसमें जो खनिज पाई जाती हैं कि यहाँ पर कि रूपांतरी चट्टानी दो प्रकार की होती है, सल्कित हैं। इस सल्कित प्रकार की चट्टान में जो खनिज पाया जाएगा वो खनिज किस प्रकार होता है, या तो प्लेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और प्लेटें कैसी होती है, समांतर है, यानी इस प्रकार सीधी लाइन में होती है। आई बात समझ में, यहाँ पर एक परत इसके नीचे पाई जाएगी और एक ऊपर है तो एक इसके नीचे पाई जाएगी, बिल्कुल समांतर होगी। क्या होगा, समान अंतर पाया जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। उसके बाद में क्या होती है, ये यहाँ पर देखिए ये दानेदार भी होती है। क्या होती है आपकी, दानेदार पाई जाती है, दानेदार। आई बात समझ में। फिर देखिए कि इनकी भौतिक दशा के रूप में देखते हैं, इनमें जो खनिज पाया जाता है, खनिज यहाँ पर जो परतों के रूप में यहाँ पर समांतर, परतदार नहीं बात करा मैं कि यहाँ पर परतदार तो कौन सी थी आपकी, कौन सी थी, अवशेष चट्टान, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो एक परत ये है तो दूसरी परत क्या होगी, दोनों में क्या होगा, समान अंतर पाया जाएगा और प्लेटों के रूप में पाई जाएगी, इस प्रकार, ठीक है। इसमें जो खनिज होंगी कैसे होंगी, प्लेटों के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरी दर कैसी होती है आपकी, दानेदार होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपको उदाहरण होता है कि जैसे आपने पत्थर देखा होगा, एक बिल्कुल बुरबुरा, जिसे कहते हैं खुरदरा पत्थर कहते हैं, जिसको आप ऊपर से गिराते हैं तुरंत बिखर जाता है। तो उस पत्थर को देखना, आप उस पत्थर को देखेंगे, उसमें क्या होती है, इसको उबार पाए जाते हैं। इस प्रकार क्या होती हैं इसमें, उबार, इस प्रकार उबार पाए जाएंगे इसमें। इस प्रकार ऐसा कुछ पत्थर होता है, इन खुरदरा पत्थर पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा खुरदरा पत्थर होगा। इस खुरदरे पत्थर की बात करें, इस प्रकार की कहलाएगी, उसकी सल्कित होती है। अब ये जो सलक पाई जाएंगी इसमें क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे इसमें, समांतर, यानी इस प्रकार एक सलक यहाँ पर आएगा, एक सलक यहाँ पर, एक सलक यहाँ पर, ये सलक, इस प्रकार सलक पाए जाएंगे, ठीक है। सल्कित प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। और क्या होती है, दानेदार होती है, यानी क्या होती है, दानों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और किसी होती हैं, प्लेटों के रूप में होंगे, इस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार ये प्लेट इस प्रकार प्लेटों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और कोई दिक्कत किसी को इसमें। उदाहरणों की बात करें यहाँ पे, तो उदाहरणों में देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या लगेगा, इसका नीस, सिस्ट, क्या लगेगा आपका, सिस्ट। और उसके बाद में आपका मैग्नेटाइट, क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइट। और कोई दिक्कत इसमें, उदाहरणों को दिक्कत इसमें। फिर देखिए सल्कित प्रकार की चट्टानों में क्या होती हैं, सलक पाई जाती हैं, उबार पाई जाती हैं। सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं कि जो आपका बुरबुरा पत्थर होता है, खुरदरा पत्थर होता है, जिसे आप खुरदरे से ऊपर से गिराते हैं, खुल जाता है, उस पत्थर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप घर पे मिल जाए, आपके आसपास मिल जाएगा ऐसा पत्थर, देखना अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं कौन सी कहलाएगी आपकी, असल्कित प्रकार की चट्टानें। कौन सी कहलाएगी, असल्कित प्रकार की चट्टानें। यहाँ पर कहलाएगी आपकी असल्कित, ठीक है। अब ये बात तो सही कि इसमें किसी प्रकार का सलक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब सलक नहीं है तो ये चट्टानें, अगर जिसमें सलक नहीं है तो क्या होगी, थोड़ा बहुत ही कठोर पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो इस प्रकार की जो चट्टानी होगी, इस प्रकार की रूपांतरित चट्टान होगी, सल्कित की वजह से क्या होती है, कुछ कठोर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में देखिए यहाँ पर इसमें एक तो आएगा आपका डोलामाइट। क्या होगा आपका इसमें, डोला और आपका माइट। एक उसके बाद में आपका क्वार्टज और आपका क्वार्टजाइट, ठीक है। ये तो क्या होते हैं, कठोर प्रकृति की होती हैं। परंतु जो आपका संगमरमर होता है, क्या होता है आपका, संग और आपका मरमर। संगमरमर क्या होता है आपका, मध्यम कठोर पाया जाता है। कैसा होता है, मध्यम कठोर पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। डोलामाइट है, क्वार्टजाइट है, संगमरमर में किसी प्रकार का सलक नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं जब आपके घरों में जैसे फर्श लगाते हैं, वो किसका, अधिकतर संगमरमर का लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखना कि आप उसको तोड़ के देखना, तो इस प्रकार को सलक दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, हाँ, कठोरता की बात कर ली हमने। ये क्या होंगे, दोनों कठोर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होता है आपका, मध्यम प्रकार का कठोर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में कि हम इसी विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषता का मतलब देखिए यहाँ पर आपकी विशेषता कौन कौन सी कहलाती है इसकी, तो वही विशेषताएँ, इन्हीं सी विशेषताएँ बनेंगी इसमें। विशेषताएँ लिखिए हम। देखो पहली विशेषता है,
यहाँ पर ये चट्टानें क्या होती हैं, सल्कित व असल्कित प्रकार की होती हैं। पहली विशेषता क्या चिपकानी है, ये चट्टानें आपकी सल्कित व असल्कित प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, सल्कित व असल्कित प्रकार की होती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या लिखनी है, ये चट्टानें क्या होती है, क्रिस्टलीय पाई जाती है। कैसी होती है, क्रिस्टलीय। यहाँ पर लिखेंगे आपका क्रिस्टलीय पाई जाती है। कहने का मतलब अब मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आपकी संरचना बताई थी, उसकी किसकी बताई थी, मैंने सल्कित की बताई थी कि निश्चित संरचना पाई जाती है। जैसे आप इस पत्थर को यहाँ से, ये पत्थर इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ से तोड़ के देख लीजिए, इसमें भी क्या होगा, समान खनिज पाया जाएगा। यहाँ से तोड़ के देख लीजिए, यानी क्या होगा, यहाँ पर भी समान पाया जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, हमारी क्रिस्टलीय कहलाती है। दूसरी बात क्या होती है, ये कैसी होती है, आपकी कठोर होती है। क्या होती हैं, कठोर होती हैं। वह जो आपकी आग्नेय चट्टान होती है, उस आग्नेय की बातें क्या होती है, रेवेदार होती है। यानी इसमें क्या होती है, इस प्रकार रेवेन दरारें पाई जाती हैं। क्या होती है, इसमें दरारें पाई जाती है। जो आपका भुरभुरा पत्थर होता है उसमें दरारें पाई जाती है, इसी कारण आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर लिखूँगा आपका आग्नेय के समान रेवेदार कैसी होती हैं, रेवेदार पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगभग 3 विशेषताएं इसकी आपकी सल्कित और आपकी असल्कित हैं। अगर नोट्स लिख रहे हैं तो आप तीनों को एक लाइन में लिख सकते हो, सल्कित, असल्कित, क्रिस्टलीय और आपकी कठोर। आग्नेय और आपकी होती है समान रेवेदार प्रकार की। आग्नेय की समान क्या होती है, रेवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में कि यहाँ पर इसकी 2 मुख्य चट्टानें, इन लगभग 2 मुख्य चट्टानें कौन कौन सी पढ़ेंगे, एक तो आपकी शिस्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आपका दैनिक जीवन में जिसका आप अधिकतर उपयोग करते हैं, कौन सी कहलाएगी, आपकी संगमरमर चट्टान के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 2 चट्टानें पढ़ेंगे। पहली कौन सी आएगी आपकी, एक तो आपकी शिस्ट। तो पहली बात तो शिस्ट किससे कहते हैं, शिस्ट किस प्रकार की संरचना को हम शिस्ट प्रकार की चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो शिस्ट इस प्रकार की चट्टान होती है, जैसे मान लीजिए आपकी ये परत है। ठीक है, इस परत के ऊपर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई खनिज आ गया, फिर कोई दूसरा खनिज आ गया, फिर कोई तीसरा खनिज आ गया। ठीक है, यानी इस प्रकार खनिज एक के ऊपर एक खनिज पाया जाता है। परत नहीं बनाती हैं, परत बनाती हैं तो दूसरी बनती है। ठीक है, और ये परत क्या, ये जो आप खनिज बन रहे हैं बिल्कुल मध्यम बल के, ये लगभग इसमें नगण्य मात्रा में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में बल पाया जाता है। उस खुरदरे पत्थर की बात करना, आप खुरदरे पत्थर को जैसे आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इतना मुलायम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक का खनिज पाया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, शिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये खनिज आ गया, इसके ऊपर ये खनिज आ गया और इसके ऊपर ये खनिज आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, आपकी शिस्ट कहलाती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, तो एक के ऊपर एक आ रहा है तो कौन सा कहलाएगा, आपका शिस्ट प्रकार की। इनके मध्य जो बंध पाया जाएगा वो बंध क्या होता है, कमज़ोर होता है। क्या होता है, बिल्कुल कमज़ोर पाया जाता है। इस कमज़ोर के कारण ही, कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। और जैसे ही हम इसे ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है, यानी भंगुर प्रकृति का होता है। क्या हो सकता है, भंगुर प्रकृति का पाया जाता है। इस भंगुर प्रकृति के कारण क्या होता है, इसे हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। आई बात समझ में, यानी आसानी से इसे पृथक नहीं कर सकते। ये मिश्रण तो किसका बना, ये आपकी आग्नेय अवशेष चट्टान से बन रहा है, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के मध्य जो बंध पाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये फेल्सपार खनिज है। कौन सा खनिज है, फेल्सपार आ गया। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका कौन सा आ गया, क्वार्टज आ गया। क्या आ गया आपका, क्वार्टज। उसके बाद में क्या आ गया आपका, माइका। यानी ये खनिज इस प्रकार के होते हैं, ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, आपकी शिस्ट कहलाती है। और इनके मध्य ये बंध क्या होते हैं, कमज़ोर पाए जाते हैं। जब बंध कमज़ोर होगा तो आप ऊपर से गिराएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या होते हैं कि आसानी से इसे पृथक नहीं कर सकते। बिल्कुल बारीक स्तर या बारीक परत के रूप में कह सकते हैं, अगर नगण्य मात्रा में कहें तो। ठीक है, इन बारीक होते हैं तो बारीक होने के कारण से हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें।
कोई समस्या? शॉर्टकट में देखिए फिर वापस से कि यहाँ पर इस प्रकार की एक के ऊपर एक अगर खनिज आता है तो इस प्रकार संरचना क्या कहलाती है? आपकी सिस्ट कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर इनके मध्य बंध कमज़ोर पाए जाने के कारण क्या होता है कि जब इसे ऊपर से गिराते हैं तो तुरंत बिखर जाता है, भंगुर प्रकृति का होता है। इसी कारण से आसानी से हम फटक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए फेल्सपार के ऊपर क्या है? क्वार्टज, उसके ऊपर क्या आपका माइका प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? आगे देखिए आपका लास्ट बिंदु है इन चट्टानों का कौन सा आपका दूसरा है? संगमरमर। कौन सा कहलाएगा दूसरा? संगमरमर। मोस्ट ध्यान रखना क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ पे संग और आपका मरमर, ठीक है। तो देखिए एक तो आपने पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था, एक तो आपका ग्रेनाइट, ठीक है, और एक पढ़ा था आपने संगमरमर। तो दोनों में अंतर क्या होता है बताओ फुर्ती से, कि संगमरमर और ग्रेनाइट में अंतर क्या होता है? आपने कभी नाम सुना होगा या भवन निर्माण संबंधित कार्य होता है, वो कहते हैं कि ग्रेनाइट लगाएंगे या फिर आपका संगमरमर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको अंतर बताना है कि संगमरमर की पहचान क्या होती है, ग्रेनाइट की पहचान क्या होती है। आता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए कि सर ये होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये पूरा करने के बाद में दोनों में एक आपको प्रयोग कर सकते हैं, आप उसका एक अंतर बताऊंगा, उससे आप पहचान कर सकते हैं कि संगमरमर ये होता है, यानी अगर उस पर ये घटना घटेगी तो वहाँ पे क्या होगा? संगमरमर होगा। अगर ये घटना नहीं घटती है तो क्या होगा? आपका ग्रेनाइट होगा। तो इस टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए संगमरमर का निर्माण भी क्या होगा? वही आपकी चट्टानी पाई जाएगी, परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से इसमें क्या होगा? इसका निर्माण होता है चूना पत्थर। किससे होता है? चूना पत्थर से होता है। आई बात समझ में? और चूना पत्थर है मुख्य रूप से इसमें जो खनिज पाया जाएगा, खनिज की बात करें तो खनिज ध्यान रखना, मुख्य रूप से खनिज कौन सा पाया जाएगा? इसमें खनिज पाया जाता है आपका कैल्साइट। कौन सा पाया जाता है? कैल्साइट खनिज पाया जाता है। इन सूत्र की बात करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें खनिज पाया जाता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन बनता है कि संगमरमर का निर्माण किससे होता है? संगमरमर में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कैल्साइट प्रकार की खनिज की अधिकता पाई जाती है। यदि और भी अधिक मात्रा हो, जैसे मान लीजिए 50% आपका इसमें, अगर और भी अगर 90% के आसपास की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा संगमरमर होगा वो किस प्रकार का होगा? सफ़ेद होगा। आई बात समझ में? कैसा होगा? सफ़ेद होगा, ठीक है। तो आपकी अगर आपकी भवन निर्माण या आपके आसपास कहीं पर भवन में अगर सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मार्बल कहते हैं। इस बात का ध्यान रख लें। तो आप समझ जाना कि उसमें चूना पत्थर कहने का मतलब कैल्साइट खनिज की मात्रा क्या उसमें अधिक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यानी अलग अलग प्रकार की मिलती है आपको। रंगीन संगमरमर मिलता है, ठीक है, जिसे आपको भूरा भी मिलता है या काला भी मिलता है। तो उसमें क्या होते हैं? उसी प्रकार के आपके खनिज पाए जाते हैं। अगर कोई काले प्रकार का खनिज है यानी काला रंग प्रदान करने वाला, तो कैसा रहेगा? आपका काला रहेगा, ठीक है। अगर भूरा है तो क्या रहेगा? आपका भूरा प्रकार का संगमरमर रहेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? याद किया रखना आपको कि ये चूना पत्थर एक चीज़ क्या होता है? इसका निर्माण होता है। और अगर चूना पत्थर या कैल्साइट की मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा? इसमें आपका सफ़ेद प्रकार की संगमरमर का निर्माण होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम कि अगर विभिन्न प्रकार के रंगीन जो हमें संगमरमर प्राप्त होते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका मोस्ट, हमारे राजस्थान में सिर्फ 2 स्थान हैं, ठीक है, जिसमें उत्तम क्वालिटी का संगमरमर मिलता है। मिलने का मतलब तो आपके जैसे और भी जगह मिलता है, परंतु 2 जगह का नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि वहाँ पर उत्तम क्वालिटी का खनिज आपका संगमरमर मिलता है। तो कौन कौन से स्थान है? देखिए आपका एक तो कहलाएगा आपका नागौर। कौन सा है? ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट है। नागौर, नागौर का मतलब यहाँ पे आएगा नागौर की मकराना, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे अजमेर, क्या आएगा आपका? अजमेर, अजमेर की क्या कहलाएगा? आपका किशनगढ़,
क्या आएगा आपका किशनगढ़। ये 2 ही स्थान हैं यहाँ पर हमारे राजस्थान में उत्तम क्वालिटी का क्या मिलता है, खनिज मिलता है। वैसे तो आपके जो बेसलाना गांव है वहाँ पर भी मिलता है, उदयपुर में मिलता है, ठीक है, परंतु वहाँ पर उत्तम क्वालिटी का हमें संगमरमर नहीं मिलता है। केवल 2 ही स्थान है आपके नागौर मकराना और आपके किशनगढ़ अजमेर में यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का खनिज उत्तम क्वालिटी का संगमरमर या मार्बल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, छाप लिएगा फुर्ती से भी नहीं। अब देखो आगे उसके बाद में कि ग्रेनाइट तो क्या था, वैसे तो आप अंतर लिखो तो ग्रेनाइट तो आपकी आग्नेय प्रकार की होती है, चट्टान होती है, ठीक है, जबकि मार्बल क्या होता है आपका रूपांतरित प्रकार की चट्टान होती है। तो देखो अंतर देख लो फुर्ती से, अंतर आपको आना चाहिए क्योंकि दैनिक जीवन की घटना है। कैसी है, दैनिक जीवन की घटना है। आपसे पूछ ले, आपकी मम्मी पापा पूछ ले कि ये ग्रेनाइट कौन सा है, मार्बल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूँगा आपका संग और आपका मरमर, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रेनाइट क्या होता है, संगमरमर की अपेक्षा क्या होता है, बहुत मजबूत पाया जाता है। यानी इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे कि क्या होती है नगण्य मात्रा में इसकी सिलिका की मात्रा पाई जाती है, यानी कह सकते हैं इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनके मध्य जो यहाँ पर 2 खनिजों के मध्य जो बंध पाया जाता है वो क्या होता है, बहुत अधिक मजबूत होता है, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है बहुत कमज़ोर पाया जाता है। एक अंतर देखिए, मान लीजिए आपने अपने फर्श में यहाँ पर क्या लगाया, ग्रेनाइट लगाया, और यहाँ पर क्या लगाया आपने, संगमरमर लगाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत नींबू के आपको कुछ नींबू डालना है, नींबू का रस डालना है, और यहाँ पर भी आपको नींबू का रस डालना है, ठीक है। अगर थोड़ी देर बाद में आपको देखना है कि अगर यहाँ से नींबू का रस जैसे हट जाता है या उसको हटा देने के बाद में अगर ये जो आपका ग्रेनाइट है, ये मान लीजिए ये अगर चिकना रहता है, जैसे पहले था चिकना का चिकना ही रहता है, तो आप समझ जाना कि क्या है आपका ग्रेनाइट है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या होगा कि इस संगमरमर में क्या होगा, जहाँ पर हमने नींबू डाला था वहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार कुछ खुरदरा हो जाता है, क्या हो जाता है, खुरदरा। आई बात समझ में, खुरदरा हो जाएगा तो आप समझ जाना कि आपका संगमरमर है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। वैसे क्या होता है इसमें रंग भी दोनों में देखिए समान मिल जाते हैं आपको, तो आपको अंतर ये क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, और क्या होता है आपका मजबूत होता है। अधिकतर रसोई में क्या करते हैं, हम यहाँ पे संगमरमर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं अधिकतर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वो खुरदरा हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना वहाँ पे क्या है, संगमरमर है। और अगर वो यहाँ पे चिकना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आपका ग्रेनाइट है। इस अंतर को आप अच्छी तरह याद रखना। अगर आपको किसी प्रकार की और कोई पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित या बायो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से जो भी आपसे संबंधित कोई समस्या है, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको समाधान मिलेगा, ठीक है।